Students of 12th class political science, welcome to all of you. Today our topic is security and source of threat to global security. सबसे पहले सिक्योरिटी किसे कहते हैं? Security in international politics or security in political science can be described as freedom from threat या हम कहेंगे fear. Freedom from threat, fear या जैसे कि डेंजर है, डर से, थ्रेट से, खतरे से आज़ादी को सिक्योरिटी कहते हैं. अगर किसी चीज़ का हमें खतरा लाक हो तो then we can say that we are not secure. When we have no any type of threat or fear or danger, then we feel ourselves as a secure. तो सिक्योरिटी तो हम कहेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर मतलब है सिक्योरिटी का फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम डेंजर. इसका यह भी मतलब है इट ऑल्सो मीन्स to live without threat या to live without threat या fear या danger. खतरे के बगैर, डर के बगैर रहने को ही सिक्योरिटी कहते हैं, हिफाजत कहते हैं. अब कहा गया जब अगर सिक्योरिटी की जरूरत पड़े या वी कैन से दैट if security is so required, needed, wars are fought. जब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ जाए किसी मुल्क को या किसी पर्सन को या किसी इंडिविजुअल को या किसी स्टेट को, देन सिक्योरिटी के लिए वो क्या करते हैं, देन वार्स आर फॉट, यानी कि जंगें होती हैं. तो आजकल का जो स्टेट है, आजकल की जो दुनिया, आजकल के जो ममालिक हैं, तो हम कहेंगे वो हर एक ममालिक इन चीज़ों से दो चार है. किसे? फियर, डेंजर, थ्रेट, किसका? वार का, कॉन्फ्लिक्ट्स का. इन चीज़ों का थ्रेट रहता है हर एक मुल्क को भी और हर एक इंसान को. तो वी कैन से दैट टुडे एवरी स्टेट, एवरी इंडिविजुअल और एवरी पर्सन फेसेस सिक्योरिटी थ्रेट्स. जो ये सिक्योरिटी की थ्रेट है इनको फेस कर रहा है. जैसे पोवर्टी है, इकोसाइड्स है, या हम कहेंगे वार है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन डिफरेंट रीजन. तो हम कहेंगे दीज आर सिक्योरिटी थ्रेट्स. तो इन सिंपल द टर्म सिक्योरिटी इन पॉलिटिकल साइंस मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम डेंजर. इट ऑल्सो मीन्स टू लिव विदाउट थ्रेट, टू लिव विदाउट डेंजर और टू लिव विदाउट फियर. व्हेन सिक्योरिटी सो रिक्वायर्ड, व्हेन सिक्योरिटी सो रिक्वायर्ड या हम कहें इफ सिक्योरिटी इज सो रिक्वायर्ड, वॉर्स आर फॉट, जंगें लड़ी जाती हैं. टुडे जो आजकल की दुनिया है, टुडे एवरी पर्सन, एवरी स्टेट फेस करता है किस चीज़ को? सिक्योरिटी थ्रेट्स को. दिस इज सिक्योरिटी. एंड सोर्स ऑफ सिक्योरिटी क्या कहें? नंबर वन, ग्लोबल सिक्योरिटी जो है इसकी थ्रेट, यानी कि ग्लोबल सिक्योरिटी जो है दुनियावी सतह पर, बैन अवी सतह पर जो सिक्योरिटी है उसकी थ्रेट्स जो हैं, सोर्स क्या हैं, उसके वसीले क्या हैं, वसाइल क्या हैं, ये किन किन चीज़ों से सोर्स ये थ्रेट रहता है मुल्क को या एक पर्सन को. तो वो पहले हम कहेंगे वार है. नंबर दो, टेररिज्म है, दहशतगर्दी है. नंबर थ्री, ग्लोबल पोवर्टी है, ग्लोबल पोवर्टी है. नंबर फोर, माइग्रेशन है, हंगर है, इकोसाइड है, इसी तरह इलिटरेसी है, बेरोजगार इलिटरेसी है, नाखवानगी है, इलिटरेसी. अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या हम कहेंगे डिफरेंट डिजीज
different diseases. These are those sources of security which every individual or every nation faces. जो हम कोई भी मुल्क इन चीज़ों को फेस कर रहा है आजकल के ज़माने में. वार, जंगें लड़ी जाती हैं या लड़ी भी गई हैं, या छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं आपस में मुल्कों के दरमियान या किसी रीजन्स के दरमियान. टेररिज्म का मसला दरपेश है पूरी दुनिया की सतह पर, आलमी सतह पर. ग्लोबल पोवर्टी है, दुनिया में जगह जगह पर पोवर्टी जैसे जो ये पोवर्टी है, ग्लोबल पोवर्टी ये आम हो गई है. माइग्रेशन है, एक जगह से दूसरी जगह सेटल होना जाना. हंगर, भूख, इकोसाइड, इलिटरेसी है, नाखवानगी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, डिफरेंट डिजीज़ है. इन सब ये सब चीज़ें आजकल के स्टेट्स या आजकल के लोग फेस कर रहे हैं. दीज आर द सोर्स ऑफ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी. तो इसके अलावा जो हमारा दूसरा टर्म है वो है व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल पुअर्टी. ग्लोबल पुअर्टी, ग्लोबल पुअर्टी जो एक सोर्स ऑफ थ्रेट है, इसी को हम डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट है. ग्लोबल पुअर्टी किसे कहते हैं? ग्लोबल पुअर्टी इज द ग्रेट सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी. ये भी एक सोर्स है, ग्रेट सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी. सबसे बड़ा जो सोर्स है इनसिक्योरिटी का, इनसिक्योर का, वो है ग्लोबल पुअर्टी. तो ग्लोबल पुअर्टी से क्या मुराद है? ग्लोबल पुअर्टी से मुराद है कि फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज, या हम कहेंगे फाइनेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन डेवलप्ड वर्ल्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड. हम कहेंगे द फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. किसकी वजह से? ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या ओवर पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्री. जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह क्या है, वो इफेक्ट करती हैं. एंड दीज कंट्रीज इफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ पुअर कंट्रीज. यानी कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है दुनिया के अंदर, ममालिक जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर पॉपुलेशन, या जो हमारे पुअर कंट्रीज हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है. तो इस चीज़ से भी ये भी एक सोर्स ऑफ थ्रेट है किसके लिए? ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए. तो जैसे कि हम कहेंगे विद द रिजल्ट क्या होता है, नतीजतन जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वार्स होते हैं, जो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, हैव अकर्ड इन सब सहारन. ये एग्जांपल है, एक एग्जांपल दी गई है. जो सब सहारन अफ्रीकन, जो सब सहारन अफ्रीका के अंदर सहारा है, एक डेजर्ट है, बड़ा एक इलाका है, विच इज़ वर्ल्ड एज पुअरेस्ट रीजन. ये सब सहारन जो रीजन है ये दुनिया का सबसे गरीब इलाका है, रीजन है. तो वहाँ पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स या ये इशू रहते हैं किस चीज़ के? वार्स के या इनसिक्योरिटी के, ड्यू टू ग्लोबल पुअर्टी. तो वी कैन एक्सप्लेन या वी कैन डिस्कस या वी कैन से दैट ग्लोबल पुअर्टी जो है it is due to financial disparities or financial differences between developed and developing countries due to population explosion. This global security is a great threat किसके लिए? of insecurity, great source of insecurity है ये. तो इसके अलावा हमारा जो ऑनलाइन का ये क्लास है एक्सपेंड UNFCCC, इसका एक्सपेंड करना है. यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क. यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क. सी, पहला सी, कन्वेंशन ऑन. दूसरा सी, क्लाइमेटिक. तीसरा सी, चेंज. तीन सी, यूनाइटेड नेशंस एफ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज.
ये UNFCCC जो प्रोग्राम था, ये फ्रेमवर्क है, दैट वाज साइनेड in 1992 in Earth Summit यानी कि at Rio de Janeiro, Brazil. Rio Summit or Earth Summit. This convention, this framework was signed at Rio Summit यानी कि or Earth Summit in 1992. तो ये आज का हमारा ऑनलाइन का टॉपिक था।